तुझसे इतना है गिला। आ जाओ। अतिका, उस टाइम तो हम काफी बिजी थे, जरा जल्दी में थे। तुम कोई बात करना चाह रही थी? जी भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बैठो, करो बात, हम सुन रहे हैं। भाभी, दरअसल हिम्मत नहीं हो रही, कहीं आप मेरी बात का बुरा ना मान जाएं। हम कुछ समझे नहीं। आज से पहले तो अतिका हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि तुम हमसे कोई बात कहना चाहो और उसमें कोई हिचकिचाहट हो। आखिर ऐसी क्या बात है? कहो, कह डालो, वरना ऐसे ही दिल पर बोझ रहेगा। कहो। भाभी, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप सना और शची की शादी करते हैं तो। अतिका! सच कितने दिनों बाद हम इस तरह से मिल रहे हैं ना। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए हो। तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरी जिंदगी हो। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और एक बाइज्जत घरेलू लड़की की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तुमको क्या लगता है तुमसे शादी करने के बाद क्या मैं सुधर जाऊंगा? तुम्हारी मॉम की तहजीब और उनके बात करने का अंदाज देखकर कौन कहेगा कि तुम उन्हीं के बेटे हो। मेरी बात सुनो, आज तुमने मेरी माँ का नाम ले लिया, आइंदा लिया ना तो जान से मार दूंगा। नाराज हो गए? अच्छा, आई एम सॉरी। अब नहीं करूंगी ऐसी कोई बात जो तुम्हें बुरी लगे। वैसे भी इतने दिनों बाद तो हम मिल रहे हैं। मैं एक एक लम्हे को अपने साथ समेट कर ले जाना चाहती हूँ। तुम इतनी फिल्मी क्यों? सीधी तरह बात नहीं होती तुमसे भी। लड़कियों की बातें ऐसी फिल्मी ही होती है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे शादी कब करोगे? अपनी अम्मा जान से कब बात करोगे? जल्दी क्या है, कर लूंगा बात। जल्दी क्या है? लेकिन तुमने तो कहा था कि। अच्छा ना यार, बार बार मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मेरी मॉम मुझसे रोज पूछती है, तो तुमसे मिलना चाहती है। मैं तंग आ गई उनके सवालों के जवाब देते देते। याद है तुमने जवार को जहर देते हुए कहा था कि। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी ये रोज रोज की फजूल की बकवास सुन के। तुम्हारे पास कोई और टॉपिक पे बात नहीं होती मुझसे क्या? और खबरदार, आज के बाद अगर जवार का नाम अपने मुंह से निकाला। अम्मी, आपने रात को भी नहीं बताया। क्या कहा मुमानी शान ने? कुछ अच्छा जवाब तो नहीं दिया होगा, लेकिन कहा क्या है? तुम उनसे उम्मीद भी क्या कर सकती हो? हम उनके घर में रहते हैं, हमें तो वो कमतर इंसान समझती हैं। मेरी बात सुन के तो ऐसे उछली जैसे मैंने उनके मुंह पे कीचड़ उछाल दिया हो। इतनी बेइज्जती की उन्होंने मेरी, कहने लगी ऐसा सोचना भी मत। उन्होंने आपकी बेइज्जती की? हाँ, कह रही थी सारी मोहताज लड़कियां क्या मेरे ही बेटों के नसीब में लिखी हैं। सना और शजी की शादी के बारे में तो सोचना भी मत, वरना जिस शान से इस घर में रह रही हो ना, ये छत भी तुमसे छिन जाएगी। अम्मी, मैंने आपको मना भी किया था उनसे ये बात करने से, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। पता नहीं आपको शजी में क्या नजर आता है।
कहाँ गई थी तुम? मैंने मना भी किया कि अकेले मत जाया करो। मैं कहाँ जाऊंगी खाला, नीचे अफसा से मिलने तो गई थी। और मुझे एक बात बताएं, ऐसे कब तक डर डर के रहा जा सकता है? एक घर की छत के नीचे अगर आप हर वक्त मेरे साथ रहेंगी तो ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारे इस सवाल का तो मेरे पास एक ही जवाब है। वो क्या? वो ये कि तुम ये घर छोड़ दो। क्यों अपने आप को नाकर्दा गुनाहों की सजा दे रही हो? खाला आप ये जानती हैं ये अभी मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, बैठे ना। क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि अफसा चली जाएगी तो घर कितना सूना सूना हो जाएगा। मैं भी ये महसूस करता हूँ, मगर आज मैं सिर्फ अपनी बेटी की खुशी में खुश रहना चाहता हूँ। ठीक कह रहे हैं आप। अगर जवार होता तो कितना खुश होता। बहन से बहुत प्यार करता था। मुझे पता है अब आप अपने कमरे में जाके अपने बेटे को याद करके रोएंगे। मत कीजिए ऐसा। ये भी तो हो सकता है कि हम दोनों बैठ के यहाँ अपने बेटे को याद करें। सरवत, ये जिंदगी खुशियों और दुखों का इम्तिजाज है। जब अल्लाह खुशियों के ऐसे मौके दे ना तो दुखों को भूल जाना चाहिए। ये अफसा कहाँ रह गई? मैं देख के आता हूँ, आई क्यों नहीं अब तक? कहाँ रह गए थे? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या बात है, आज तो बहुत तैयार हुई हो, अच्छी भी लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? क्या मतलब? मैं क्या तुम्हें रोज अच्छी नहीं लगती? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था यार। तो क्या मतलब था? मेरा मतलब था कि आज तुम्हें देखा तो सांस रुक गई मेरी। कसम से बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा फजूल बातें मत करो, हलवा खाओ। सावल, हलवा खाओ। अच्छा, तुमने बनाया है? अच्छा है ना? पक्का? ठीक है। नाइस। अच्छा तुम हलवा खाओ, मैं जा रही हूँ। तुम तो वाकई जा रही हो? हाँ, क्यों? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी सांसें रुक जाए। तुम्हें चलते रहना चाहिए। बेटा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं खाला। मुझे पता तुम सावल के बारे में सोच रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मैं जरा बेगम जलाल को मुबारकबाद दे रही हूँ। तुम कहीं ना जाना, ठीक है? मैं आ रही हूँ। आपको तो बेटे की शादी के मौके पर खुश होना चाहिए, और आपकी आंखों में ये आंसू। इस खुशी के मौके पे हमें हमारा बेटा जवार याद आ गया। अगर वो आज होता तो हमें कितनी खुशी होती नूर बानो। इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती, मगर तुम्हारी बेटी ने तो हमसे ये खुशी भी छीन ली। आप इस मौके पर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं बेगम साहिबा? और रही मेरी बेटी की बात, तो वो किसी की क्या खुशी छीनेगी?
उससे तो तकदीर ने खुद उसकी खुशियां छीन कर उसे वीराने में खड़ा कर दिया। क्या वो किसी और से? मेरी किसी भी बात का कोई भी मतलब आप अपनी सोच से मत लिया करें। मैं चलती हूँ। रुको नूरबानो, अगर तुम चाहो तो एक माँ की खुशी लौटा सकती हो। क्या तुम्हें हमारी ममता पे जरा भी तरस नहीं आता नूरबानो? अगर माँ बढ़कर बात करती है तो सुनने बेगम जलान, मेरा दुख आपसे ज्यादा है। क्या मतलब है इस बात का? छोड़े, ये मौका नहीं ये बात करने का, फिर कभी से। आज तो बहुत अच्छी लग रही है। शद जी, मुझसे बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मार डालोगी? वो तो तुम बहुत पहले ही मार चुकी हो मुझे। मैं नहीं चाहती कि खुशी की तकरीब एक मातम में बदल जाए। बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो। अम्मी, आप अभी तक ऐसे बैठी हैं? उधर हफ्सा की रुखसती का वक्त हो रहा है। इतनी बेइज्जती के बाद मेरा वहां जाने का दिल नहीं चाह रहा। आप फिक्र नहीं करें, एक दिन इस सारी बेइज्जती का बदला गिन गिन के लूंगी उनसे। अच्छा आप चलिए। सना, मैं वहां नहीं जाऊंगी। भाभी जान ने इतनी भी तौफीक नहीं करी कि मुझे एक फोन करके बुला लेती। सीन क्रिएट ना करें, मेरे कहने पे चलें प्लीज। अच्छा तुम जाओ, मैं सोचती हूँ। अब आएंगी? ओके, मैं जा रही हूँ। फिर आखिर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो ही गई। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मुझे यकीन था कि ऐसा होकर रहेगा। आखिर जिद्दी माँ की जिद्दी बेटी जो हूँ। क्या मतलब? तुमने मुझसे शादी अपनी अम्मी से अपनी जिद जीतने के लिए की? नहीं, बल्कि अपनी जिद से अपनी मोहब्बत को जीता है मैंने।
कैसी लगती है? बहुत हसीन। अंजिला बेटा, क्या सोच रही है? सोच रही थी, बड़े नसीबों वाली है अफसा। उसने जिसे चाहा उसको हासिल भी कर लिया। तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन अंजिला, मोहब्बत ऐसे ही हासिल नहीं हो जाती, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और हफ्सा, वो तो अपनी ताकतवर माँ से भी लड़ने से नहीं चुकी। शायद आप ठीक कह रही हैं खाला, मगर जिन बेटियों के बाप जलाल साहब जैसे होते हैं, उन्हें मौत और जिंदगी के लम्हे तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं होती। मेरे तो माँ और बाप दोनों ही नहीं है। काम ना करो बेटा, जिनके माँ बाप नहीं होते उनका खुदा होता है, और खुदा तो माँ बाप दोनों से ज्यादा प्यार करता है।